नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। शहर शहर फंगस का कहर। जी हां, कोरोना महामारी के दौरान सामने आया ब्लैक फंगस अब केंद्र के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बन गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को खत लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही सभी राज्य और सरकारों ने इसे महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिसीज घोषित भी कर दिया है। यानी अब राज्य सरकार को ब्लैक फंगस के केस, मरीज और इलाज दवाओं का एक हिसाब रखना होगा, जिसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु इस ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं। दिल्ली में भी इसके मरीजों के इलाज के लिए एक अलग से सेंटर बनाए गए हैं। तो ब्लैक फंगस जो है वो लगातार यहाँ पर एक अपना विकराल रूप धारण करता जा रहा है। इसके साथ ही अब ये शहर के साथ ही गाँव में भी लगातार जो है अपना कहर बरपा रहा है और डॉक्टर्स की जो टीम है वो लगातार इसमें प्रयास कर रही है कि किस तरीके से इस पर काबू पाया जाए। शासन प्रशासन अपने स्तर पर काबू पाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। कई सेंटर्स अलग बनाए गए हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों की अगर बात करें तो 10 दिन के अंदर किस तरीके से इसके मरीजों में एक तरफा इजाफा हुआ है और किस तरीके से डॉक्टर जो है इसके लिए इलाज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या दवाइयां होंगी, किस तरीके से इलाज किया जाएगा, शुरुआती लक्षण क्या होंगे, आज इस पूरे पर हम चर्चा करेंगे। तो ब्लैक फंगस किस तरीके से बढ़ रहा है, सारे शहर में किस तरीके से बढ़ रहा है, तो जो लक्षण है वो हम आपको बता रहे हैं। जुकाम, नाक बंद होना, नाक से ब्लड आना, दर्द और चेहरे पर सूजन और कालापन। इसके साथ ही आंख में दर्द बढ़ जाता है, आंखों में एक सूजन आ जाती है और आंखें हिलती नहीं है, बंद हो जाती है, जिससे दिखना भी बंद हो सकता है। तो ये शुरुआती लक्षण है इसके। ये हम ग्राफिक्स के मदद से आपको समझाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। तो शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं और ब्रेन कैसे इस ब्रेन में चला जाता है, इस पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ब्लैक फंगस महज 15 दिन में ही लास्ट स्टेज पर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मुसीबत का सबब बन रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे चर्चा के दौरान ये जानना चाहते हैं कि जो ब्लैक फंगस है लगातार जो बढ़ रहा है वो शहर के साथ ही अब गांव में भी फैल रहा है, तो कैसे इसकी पहचान करें कि ये सिर्फ ब्लैक फंगस ही है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होंगे? शुरुआती लक्षण बेसिकली सबसे पहले तो हम ये आपके माध्यम से सभी से दर्शकों से कहना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की, डरने की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसका इंसिडेंस जो मरीजों में है वो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी सरकार ने इसको महामारी घोषित किया है और महामारी घोषित होने पर स्वास्थ्य विभाग और जो भी संबंधित अमला है बहुत अलर्टनेस से काम कर रहा है। दूसरी बात यह कि प्रारंभिक लक्षण उन लोगों में मिलते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर होती है, अर्थात जो लंबे समय से डायबिटिक हैं, डायबिटीज जिनकी कंट्रोल नहीं है, उनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ, कैंसर के मरीज हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, HIV से इन्फेक्टेड मरीज हैं, ऐसे मरीज जिनकी सेहत कमजोर है, एक्सट्रीम एज है उनकी, ऐसे लोगों को, क्रॉनिक डिसेबिलिटी के लोगों को इसमें ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, अवसरवादी होता है ये। और ये फंगस हमारे वातावरण में हमेशा मौजूद होती है। अब जब भी उसको ऐसा अनुकूल वातावरण मिलता है तब ये हमारे शरीर में प्रवेश करती है। प्रवेश करने का इसका रास्ता वही है जो कोविड का है, नोज के थ्रू जाती है, हमारे नाक के थ्रू ये जाती है सबसे पहले, और नाक में जो हमारे साइनस होते हैं उनको सबसे पहले प्रभावित करती है। तो जब ये प्रभावित करती है तो नाक में दर्द होता है, नाक में सूजन आती है, स्टफीनेस मतलब सांस लेने में मरीज को दिक्कत हो सकती है। तो एक ये इसका प्रकार है। दूसरा, जब ये आंख की तरफ बढ़ता है तो आंख लाल हो जाती है, आंख में सूजन आती है, आंख की पलक गिर जाती है, आंख बंद हो जाती है, आंख के मूवमेंट्स जो हैं उसकी जो आंख के ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने का जो मूवमेंट्स कहते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। और अगर ये और आगे बढ़ती है तो फिर आंख की नस को प्रभावित करती है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो खून को प्रवाह देती है, खून को संचार करती है आंख में, उस खून की नली को भी ये अवरोध कर देती है फंगस। अच्छा, जहां जहां ये जाती है वहां वहां क्या करती है, नेक्रोसिस करती है, उस टिश्यू को तोड़ देती है, सड़ जाता है वहां पर, उतना छोटा छोटा सेल्स का जो हिस्सा है वो सड़ने लगता है, खराब हो जाता है। फिर ये आगे बढ़ती है तो ब्रेन में पहुंच जाती है। तो ब्रेन में आंख की नस के थ्रू भी पहुंच सकती है और ये क्रिमिफॉर्म प्लेट करके एक पोर्शन होता है उसके थ्रू भी ब्रेन में पहुंच जाती है। जब ब्रेन में पहुंचती है तो फिर ये काफी घातक सिद्ध हो सकती है, इसमें मरीज की जान भी जा सकती है।
परंतु बहुत कम लोगों को इसमें मृत्यु होती है, बहुत कम लोगों का निधन होता है, क्योंकि हम बहुत अलर्ट हैं। हम इसको, हमारे जो ईएनटी सर्जन्स हैं, हमारे जो फिजिशियंस हैं, हमारे जो न्यूरो सर्जन्स हैं, वो इस चीज पर काफी कड़ी और पैनी निगाह रखे हुए हैं। और जो भी संभावित मरीज होता है उनके लिए सारे मेडिकल कॉलेज में वार्ड खोले गए हैं। वहां पर पूरी टीम जो है, मेडिसिन वाला, फिजिशियन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ईएनटी वाले, न्यूरो सर्जन, सब लोग मिलकर बहुत बारीकी से इस पे काम कर रहे हैं। और जहां भी हमें संभावना लगती है वहां पे हम मरीज की जांच में एमआरआई, कंट्रास्ट एमआरआई करके देख लेते हैं। वो सुविधा भी अस्पतालों में मौजूद है, प्राइवेट में भी मौजूद है। तो इसमें फिर सर्जरी करके इसको निकालना होता है। उस डिब्राइड टिश्यू को, जो नेक्रोसिस वाला टिश्यू जो खराब हो जाता है, उसको हम निकाल देते हैं। और निकालने के बाद जब एम्फोटेरिसिन बी या एंटी फंगल दवाइयां जो भी उचित होती हैं उनको देने के बाद उसमें नियंत्रण में बीमारी आ जाती है और मरीज को फिर इसके बहुत घातक परिणाम नहीं भुगतने होते हैं। जी डॉक्टर, जिस तरीके से आपने बताया है कि ये शुरुआती लक्षण है और किस तरीके से यहाँ पर काम जो है वो किया जा रहा है, तो एक सिंपल सा सवाल ये है आपसे कि जब ये शुरुआती लक्षण मान लीजिए किसी में दिखाई दे रहे हैं, कोई इसे महसूस कर रहा है कि ब्लैक फंगस के लक्षण ये हो सकते हैं या जितने भी लक्षण अभी आपने बताए हैं हो सकता है कि ये हों, तो उसमें जैसा कि अभी कोविड सेंटर्स बन गए हैं, बहुत सारे लोग अस्पताल जाने से कतरा भी रहे हैं, तो ऐसे में जब ये लक्षण आपके अंदर ये दिखाई दे तो किस डॉक्टर के पास सबसे पहले जाना चाहिए? क्या सीधे नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए या कहीं और भी जाना चाहिए? नहीं, जब भी ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो जैसा कि आपके न्यूज के थ्रू, न्यूज पेपर्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के थ्रू ये बताया गया है कि इसकी सुविधाएं सारे मेडिकल कॉलेज में हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी हैं और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हैं। तो वहां जाके ईएनटी के डॉक्टर को, अपने संबंधित फिजिशियन को जाके दिखा सकते हैं और डॉक्टर्स उसको पहचान के बता सकता है कि इसको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या इसको आगे बीमारी बढ़ रही है, तो उसको वो देख के और उसके तदनुसार इलाज की व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से देखा जाए कि डॉक्टर, मतलब ये जो बीमारी है ये सिर्फ आंखों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है या शरीर के कई अन्य जो अंग हैं उसको भी प्रभावित करती है? इसका पूरा नाम है मैडम राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। मतलब राइनो मतलब नाक, सबसे पहले नाक से ही प्रवेश करती है। नाक में जो हमारे खाली साइनसेस होते हैं जिसमें एयर होती है, उनमें जाके ये प्रभाव डालती है अपना, और वहां से फिर ये 3-4 दिन 5 दिन में आंख पे आती है और आंख के बाद फिर ये ब्रेन को कवर करती है। तो ये 3-4 दिन में ऐसा इसका प्रकोप बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले इसमें फिजिशियन और ईएनटी के डॉक्टर ही इसकी जांच करके इलाज करते हैं और वही इसको बता सकते हैं कि एंडोनेजल, इसका जो अपना जो एंडोस्कोप होता है नेजल वाला, नाक में डाल के उसका एंडोस्कोप डाल के उसके दूरबीन से जांच कर लेते हैं और उससे हमें पता लग जाता है कि इसका संक्रमण मरीज को हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मतलब जो शुरुआती इसके लक्षण पर हमने बात कर ली और किन अंगों को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है इस पर भी बात कर ली। डॉक्टर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है कोई व्यक्ति और जब यहाँ पर बातचीत की जाती है तो किस तरीके से उसका इलाज जो है वो शुरू होता है? प्रारंभिक इलाज तुझे क्या दिया जाता है? सबसे पहले तो हम उसको, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नोज के थ्रू हम उसको एंडोस्कोप से देखते हैं कि उसने कहाँ तक उसको प्रभावित किया है। तो पहले हम उस टिश्यू को, उस फंगस के पोर्शन को जो कि प्रभावित कर रहा है साइनस को, आंख को, वहां से उसको डिब्राइड करते हैं, मतलब उसको निकालते हैं। निकालने के बाद फिर एम्फोटेरिसिन बी जो एंटी फंगल अभी काफी कामयाब हो रही है, और भी हमारे पास ऐसी एंटी फंगल दवाइयां हैं, उनको हम लोग इंजेक्शन के थ्रू उसको ब्लड में भेजते हैं और फिर वो कंट्रोल हो जाती है। अगर ये ब्रेन में चली जाती है तो फिर ब्रेन के डॉक्टर जो न्यूरो सर्जन्स होते हैं उनकी मदद लेनी होती है और बहुत फाइन उसमें फिर सर्जरी करके और उसको ठीक किया जा सकता है। तो ईएनटी और न्यूरो सर्जन का इसमें विशेष रूप से बहुत जरूरत है हमें। आंख का जहां तक सवाल है, तो आंख में तो ये आंख की नस को जब प्रभावित करती है तो रोशनी चली जाती है, या आंख की जो खून की नली है उसको अगर अवरोध करती है तो उससे उसकी रोशनी जा सकती है। तो वो आंख को अगर प्रभावित करती है तो प्राइमरीली उसमें आंख का डॉक्टर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो भेजेगा ईएनटी के पास ही, क्योंकि ईएनटी के डॉक्टर ही उसके साइनस से उसको डिब्राइड करके और जो उसका संक्रमित जो मांस है उसको निकालते हैं, तभी वो उसका इलाज आगे प्रभावी होता है।
बिल्कुल। तो मतलब प्रारंभिक हम उन्हें क्या उपचार दे सकते हैं, इस पर भी लगातार जो है मेडिकल स्टाफ पूरा काम कर रहा है, और किस तरह की व्यवस्थाएं जो यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि देखा जाए तो 10 दिनों में जो केसेस हैं वो एकदम से इजाफा यहाँ पर हुआ है, लगातार जो मरीज है ब्लैक फंगस के वो बढ़ रहे हैं। जी जी। तो हम जैसे कि चिन्हांकित किए गए स्थान जहाँ जहाँ सरकार की ओर से, वहाँ इनके इलाज की पूर्ण व्यवस्था है और वहाँ पे 24 घंटे हमारा पूरा टीम और स्टाफ मौजूद रहते हैं और वो उसको अकॉर्डिंगली क्या उसके सिम्टम्स हैं, प्राइमरी सिम्टम्स हैं कि ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उसके हिसाब से पूरा अलर्टनेस से उसको ध्यान दे रहे हैं और मरीजों की बीमारी को और मरीजों की जान को बचाने का पूरा हमारा प्रयास किया जा रहा है और इसमें हम लोगों को, मरीजों को ठीक भी किया जा रहा है। बिल्कुल। तो ललित जी, यहाँ पर मान लीजिए कोई मरीज है, उसको शुरुआती लक्षण यहाँ पर दिखाई दिए, तो क्या उसको सीधा भर्ती ही कर लिया जाता है, या उसको कुछ ऐसे भी चीजें हैं कि उसे बताकर दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है? नहीं, भर्ती करके तो इसलिए कि उसका दूरबीन के द्वारा हमें नोज में साइनसेस के जांच करना होती है, तो कम से कम 1-2 दिन तो हम लोग उसको भर्ती रखते हैं ताकि देखें कि संक्रमण किस लेवल का है, किस स्तर पर पहुंचा है, संक्रमण आगे तो नहीं बढ़ रहा है, और जरूरत होती तो उसका एमआरआई करना होता है। तो एमआरआई करने में उसका थोड़ा समय लगता है, कंट्रास्ट एमआरआई होता है, उसके बाद ही उसको इलाज किया जाता है। पहले हम लोग एंटी फंगल प्रारंभ कर देते प्रारंभिक लक्षणों के हिसाब से जब हमें संभावना होती है, परंतु एंडोस्कोप डाल के और एमआरआई के द्वारा उसकी फुल प्रूफ्ड वो हो जाती है, हमें पूरे उसके एविडेंसेस मिल जाते हैं कि कहाँ कहाँ बीमारी है, क्योंकि उसके जरा भी टिश्यू को हम छोड़ नहीं सकते। छोटा सा भी मिलीमीटर के टुकड़े में भी अगर वो कहीं टिश्यू रह गया तो फिर वो काफी तेजी से बढ़ता है। तो हम उसको एमआरआई करके डिटेक्ट कर लेते हैं, एंटी फंगल उसको दवाइयां शुरू कर देते हैं और फिर नोज के थ्रू दूरबीन डाल के उसको हम लोग निकाल के, जो ईएनटी हमारे साथ बहुत कॉम्पिटेंट सर्जन है, हमारे पास प्राइवेट में भी है, गवर्नमेंट में भी है और बहुत अच्छी तरह इसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल इसका इलाज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। जी, ज्योति वाजपेयी जी जो डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं कोविड-19 और ब्लैक फंगस की, हमारे साथ वो जुड़ गई हैं। ज्योति जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से शहरों के साथ साथ गाँव में भी ब्लैक फंगस के मरीज सबसे ज्यादा दिखने लगे हैं, क्या कारण है इसका कि गाँव में भी अब ये जो लगातार है वो दिखाई दे रहा है? जी, ये जो पहले तो मैं 1-2 चीजें कहना चाहूंगी ब्लैक फंगस के बारे में कि ये ब्लैक फंगस नाम जो है ये नॉन मेडिकल टर्म है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। इसका रियल नाम जो है वो म्यूकोरमाइकोसिस है और ब्लैक फंजाई जैसी चीज जो होती है वो दूसरे ग्रुप में आती है। तो पहले ब्लैक फंगस के नाम से इतना पैनिक नहीं हो ये चीज जानकर। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ये म्यूकोरमाइकोसिस है ये पहले भी होता रहा है, पहले भी इसके लक्षण दिखते रहे हैं, पहले भी इसका इलाज रहा है और ये कोविड जैसी महामारी नहीं है, इसका इलाज संभव है, इसका इलाज होता रहा है। तो ऐसा नहीं कि इसके लिए हमें इलाज सर्च करना है या नई दवाएं खोजनी है। 2 महत्वपूर्ण बातें ये हैं, तो इसका भ्रम मिटना चाहिए। तीसरी चीज जो आपने बोली कि गाँवों में इसका संक्रमण बढ़ रहा है, गांव में संक्रमण बढ़ने का 2 कारण है। एक तो पहला कि गांव में जो मरीज हैं वो गांव तक पहुंच रहे हैं, बट अभी भी उतनी मात्रा में नहीं है जितने की कहे जा रहे हैं, क्योंकि गांव में क्या है, जैसे बुखार आया 5-6 दिन तक लोग दवाई नहीं लेते हैं, या दवा भी लेते हैं तो सही डॉक्टर की सलाह से ठीक से दवाई लें। स्टेरॉइड का प्रयोग अननेसेसरी कहीं से भी पूछ के किसी भी डॉक्टर से ले लिया, क्या किस तरह से ले लिया, किसी ने बता दिया तो ले लिया। तो मेरा कहना है कि एक्सपर्ट डॉक्टर की ओपिनियन में आपके जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो चिकित्सा विश्वविद्यालय, जो भी आपके आसपास चिकित्सीय क्षेत्र है, वहाँ पे जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, आप इसकी ओपिनियन लीजिए, उसके बाद अपनी दवाइयाँ शुरू करिए। और बुखार जैसे ही पहले दिन से आता है उस समय से अलर्ट हो जाएं और दवाइयाँ लेना प्रारंभ कर दें, क्योंकि इस समय कोविड महामारी का समय है। तो पहला इम्पोर्टेंट ये है कि दवाइयाँ प्रॉपर लें। अगर गांव के मरीजों को आंख में दर्द होना, आंख में, जैसा कि सर ने भी बताया कि आंख में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, जितना दिख रहा है या हल्का दर्द हो रहा है, तो तुरंत आकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अनचाहा या कोई इधर उधर का इलाज मतलब ना करें, इस चीज को भ्रम में ना फैलाएं, भ्रांतियां ना फैलाएं। और जैसे ही सिम्टम दिखते हैं, ये सिम्टम गांव वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उनके इसके लक्षण पता होने चाहिए। और ये गांव में चलते फिरते मरीजों को, या जिनको गांव में भी डायबिटीज है, डायबिटीज तो हर जगह सर्वत्र व्यापी है, इंडिया नंबर 1 कंट्री है डायबिटीज में, तो डायबिटीज गाँव के मरीजों में भी होगा। अनकंट्रोल डायबिटीज है, इस समय महामारी का समय है, बुखार आ रहा है, जिनमें ये प्रकोप अगर फैल रहा है तो उसका लक्षण समझें क्या है। ऐसा नहीं कि कोई भी लक्षण म्यूकोरमाइकोसिस है,
म्यूकोरमाइकोसिस के कुछ स्पेसिफिक लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने बताया, ये महामारी 4 स्टेजेस में होती है। पहले जो नाक और नेजल साइनसेस जिसे बोलते हैं, पहला नाक की म्यूकोसा, अगर नाक में क्रस्टिंग है, नाक से ब्लडी डिस्चार्ज आने लगे, मतलब खूनी पानी आने लगे या काला पानी आने लगे, तो गांव के व्यक्ति हो या शहर का व्यक्ति, उसे तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। ये बिल्कुल। वो लक्षण हर के लिए वार्निंग साइन है। तो लक्षणों को पहचाना गांव वालों के लिए बहुत जरूरी है। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि नाक से खून का पानी आ रहा है या काले रंग का पानी आना है, तो कंसल्ट करें। एक आंख में सूजन आ रही है तो उसको भ्रांतियों में ना पड़े, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं कि किसी कारण से हो सकता है, म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। उनके बाद में ये रखना है, लेकिन पैनिक नहीं होना है इस चीज को लेकर। दूसरी चीज है आंख से धुंधला दिखाई देना, आंख की रोशनी चले जाना या मिर्गी दौरे जैसे आना, बेहोशी आ जाना। बेहोशी तभी आएगी, मिर्गी दौरे तभी आएंगे जब ये फंगस सीनस या ब्रेन को इन्वॉल्वमेंट कर लेगा। अगर ये नाक में है तो एक नाक बंद दिखेगी, आधे सर में दर्द होगा, हेडेक जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, एक तरफ चेहरे में सूजन आ जाना। तो ये जैसे ही लक्षण दिखे तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि घर पे इसका इलाज संभव नहीं, घर पे कोई दवाइयां नहीं है। इसके लिए कीप ऑब्जर्वेशन चाहिए, अच्छे से डायग्नोसिस करनी, कंफर्म डायग्नोसिस हो जाती है, उसमें सर्जरी का रोल है, बहुत सारी दवाइयों का रोल है। बट अगर जैसे इनिशियल स्टेज में पकड़ लिया जाए इसको, जी, आंखों में अभी हल्का चेहरे में दर्द है या काले कलर के चट्टे नजर आ रहे हैं आंखों में, तो उस समय हम एंटी फंगल जैसा करने भी बताया, एंटी फंगल स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन का। तो ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, पुरानी बीमारी है। हर बीमारी का इलाज 2 तरह से होता है। पहले उसको हम डायग्नोज करते हैं, जिससे कि कारण पता चले कि बीमारी है क्या, कंफर्म हो जाए, उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस में क्या है कि हम इलाज जैसे ही हमें संभव भी लगता है कि ये लक्षण म्यूकोरमाइकोसिस के हैं, वो एक्सपर्ट डॉक्टर ही बता सकते हैं। गांव के व्यक्ति बस ये बता सकते हैं कि हमें ये परेशानी हो रही है, फिर डॉक्टर डिसाइड करेगा हाँ ये म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण है, उसको एंटी फंगल थेरेपी स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। अगर उसमें कंफर्म होते हैं, बायोप्सीज की जाती हैं, फंगल के लिए कल्चर किया जाता है, KOS फाउंड जैसा एक टेस्ट होता है वो किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट थोड़ी जल्दी आ जाती है, तो उससे हमें एक दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो हमें पता चल जाता है हाँ ये कंफर्म म्यूकोरमाइकोसिस है। देन उसके हिसाब से हम उसका डोज और एस्केलेट कर देते हैं, और अगर उसको सर्जरी की जरूरत है तो फिर हम उसका सर्जरी के लिए प्लान करते हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ तक बीमारी का एक्सटेंट फैला हुआ है, और बीमारी का एक्सटेंट जानने के लिए जैसे सर में गिरता है MRI करा सकते हैं। तो अगर ऐसा लग रहा है चलता फिरता मरीज है, इसमें सिम्टम आ रहे हैं, तो MRI आसानी से हो सकता है। बट अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, ICU में है, तो उसके लिए अदर टेस्टिंग है जो करके हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ज्योति जी, सबसे पहले गांव का व्यक्ति हो या शहर का व्यक्ति हो, पैनिक नहीं होना है। अगर गांव में है, आपको लक्षण समझिए कि हमें ये लक्षण आ रहे हैं, और ये बात भी है कि म्यूकोरमाइकोसिस बिल्कुल हेल्दी सब्जेक्ट में या बिल्कुल इम्यूनो कॉम्पिटेंट जिसे बोलते हैं, उसमें ये लक्षण कम देखे जाते हैं। उसमें ये बीमारी बहुत ही ना के बराबर होती है। ये बीमारी उन्हीं लोगों में होती है जिनमें इम्यूनिटी कम है, जो 2 से 3 हफ्ते लेकिन ज्योति जी यहाँ पर कई जगह पर ऐसा भी देखने में आया है, स्टेरॉइड चला है, जिनको डायबिटीज अनकंट्रोल कीटोसिडोसिस है, या फिर जो पुराने कैंसर के मरीज हैं, जिनको स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा है, इन सब मरीजों में ये बीमारी अधिक मात्रा में होती है। तो हेल्दी सब लोग जो स्वस्थ हैं, जिनमें ये कोई लक्षण नहीं है, और उनमें भी अगर ऐसा लग रहा है कि उनको म्यूकोरमाइकोसिस हो गई है और वो इस तरह से परेशान है, एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बट बिल्कुल, लेकिन ज्योति जी कई जगह पर ऐसा भी देखने को मिला है कि जो कोरोना के जो मरीज है, करना है किस ग्रुप में ये बीमारी ज्यादा होती है, किन में ये हो सकती है, तो ये चीज समझनी जरूरी होगी इस चीज को लेके कि व्यक्ति एक बैठा हुआ है जिसको ना डायबिटीज है, ना शुगर है, कोई दिक्कत नहीं है, और अचानक से नाक से ब्लड डिस्चार्ज आता है, तो वो कंसल्ट कर सकता है। बट ये चीजें बहुत ही रेयर और अनलाइकली है। वैसे भी म्यूकोरमाइकोसिस इज वेरी अनकॉमन, बट कोविड में ड्यू टू ये मैंने 5-6 चीजें जो बताई, इसकी वजह से इसका प्रकोप थोड़ा बढ़ रहा है। तो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कम्प्लीटली ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। ये बात सही है कि इसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, 50 से 80% है, बट उन केसेस में है जिसमें ये व्यापक रूप ले लेती है, बहुत ज्यादा एक्सटेंड मात्रा में चल रहा है। तो 2 इम्पोर्टेंट, अलर्ट रहने की जरूरत है, अपने वार्निंग साइन समझने की जरूरत है, खतरे के साइन क्या है हम उसको जाने और अलर्ट रहें। तो ये इसके लिए सबसे अच्छा प्रिवेंशन हो सकता है। बिल्कुल। ज्योति जी, यहाँ पर कई जगह पर देखा गया है कि जैसा कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस जो है वो सिर्फ कोरोना मरीज में ही देखा जा रहा है, लेकिन अभी कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जिन्हें कोरोना नहीं था, जो कोविड के मरीज नहीं थे, उनमें भी ब्लैक फंगस देखा गया है। तो ये सभी में हो रहा है या सिर्फ कोरोना के मरीजों में ही हो रहा है?
ज्योति जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, ज्योति जी तक लग रहा है हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है कुछ तकनीकी खामी के कारण। ललित जी, आप इसका जवाब आपसे जानना चाहती हूं मैं, कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस जो है वो लगातार कोविड मरीजों में ही कहा जा रहा था कि उनमें ये हो रहा है, लेकिन कई मामले ऐसा है जिन्हें कोविड नहीं था और उनमें भी ब्लैक फंगस के लक्षण जो है वो देखे गए हैं। ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन है म्यूकरमाइकोसिस का, ये इन्फेक्शन पहले भी कोविड के पहले भी लोगों को हुआ करता था, इसीलिए टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है। और जो मरीज डायबिटिक हैं, हाईली डायबिटिक हैं, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज कैंसर के पेशेंट है, रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, डेबिलिटेटेड पेशेंट्स हैं, प्रोटीन किडनी का बीमारी वगैरह उनको होती है, तो इनमें ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हैं। तो ये टाइप के इन्फेक्शन पाए जाते थे, अभी भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका प्रकोप दूसरे लोगों में नहीं होता है। जहां भी शरीर हमारा कमजोर होगा, उसकी इम्यूनिटी कम होगी, तो उसको इस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होना एक बहुत वाजिब बात होती है। परंतु हमारे पास एंटी फंगल दवाइयां बहुत अच्छी हैं। मैडम ने बहुत विस्तार से बताया, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उसको लक्षण होंगे, वो एक बहुत ही मुझे अच्छी बात लगी है। और इससे हमारे प्रदेश की जो जनता है, जो मरीज हैं, वो अच्छी तरह समझ सकते हैं। और साथ में मैडम ने ये भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी यही कहूंगा कि बहुत घबराने, आतंकित होने की जरूरत नहीं है। अगर ये लक्षण दिखते हैं तो दवाइयां भी हैं, सर्जरी भी है, पैथोलॉजिकल टेस्ट से भी हम लोग उसको पता लगा सकते हैं, तो मरीज को हम ठीक कर सकते हैं। पर अगर ये बहुत ज्यादा ब्रेन तक बढ़ जाता है, मस्तिष्क में इसका प्रभाव आ जाता है, तब ये काफी घातक हो जाता है। उसमें फिर इसमें जान मरीज की जा सकती है। चलिए, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ देखा जाए तो गांव में जिस तरीके से अभी ज्योति जी ने भी काफ़ी विस्तार से हमें बताया है कि गांव में किस तरीके से फैल रहा है, शुरुआती लक्षण पर भी हमने बात यहाँ पर कर ली है। तो ज्योति जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ब्लैक फंगस किस तरीके से लोगों में फैल रहा है, गाँव में भी फैल रहा है, शहरों के साथ साथ गाँव में किस तरीके से फैल रहा है, ये हमने विस्तार से चर्चा की। क्या इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, किससे तरीके का इलाज यहां पर किया जा सकता है और कैसे बचा जा सकता है, इस पर हमने जानने की यहां पर कोशिश की। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।